एक सहाबी थे, शादी हो गई है, बीवी से कोई मतलब नहीं, बीवी से कोई मतलब नहीं। बीवी बेचारी रात में आ रही है, शौहर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है। बीवी दिन में सोचती है शौहर के साथ प्यार करूं, मोहब्बत करूं, शौहर की तवज्जो हासिल करूं। शौहर दिन में रोजा रखता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है। शौहर का नाम क्या था? अबू दरदा, और बीवी का नाम क्या था? उम्मे दरदा। अबू दरदा रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बीवी का हक अदा नहीं करते हैं। हजरत सलमान फारसी उनके साथी थे, उनके दोस्त थे। सलमान फारसी एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आए। जब घर आए तो देखा कि दोस्त की बीवी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कई दिनों से काजल भी नहीं लगाया है, कई दिनों से बालों में तेल भी नहीं लगाया है, बालों में कंघी भी नहीं किया है। पूछा भाभी क्या बात है? अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब दोस्त की बीवी को भी कोई देख नहीं सकता। अभी पर्दे का मसला आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर चुनाव है, लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कर्नाटक में हिजाब का मसला है, आप क्या कहते हैं? लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। सबसे सवाल हो रहा है हिजाब के ऊपर। किसी ने बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सवाल हिजाब का नहीं होना चाहिए, सवाल तो जॉब का होना चाहिए। कोरोना के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना के दौर में लोग भूखे मरे, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ चुनाव यूपी के अंदर हो रहा है और मसला कर्नाटक का है, यहाँ आप हिजाब पर सवाल कर रहे हैं। सवाल हिजाब पर नहीं होना चाहिए, सवाल जॉब पर होना चाहिए। अभी मैं हिजाब के ऊपर भी आऊंगा, और आपके शेरशाहबादी कौम में जो हिजाब नहीं है या जो हिजाब है वो कैसा है, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप यहाँ इस पर गौर कीजिए कि दोस्त अपने दोस्त के घर गया है तो दोस्त की बीवी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब कोई दोस्त अपने दोस्त की बीवी को नहीं देख सकता। सलमान फारसी ने देखा मेरे दोस्त की बीवी है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल खराब बना हुआ है, आंखों में काजल भी नहीं है, न कोई मेकअप है, न कोई सजावट है। कहा भाभी जान क्या बात है? शादीशुदा औरत अगर मेकअप ना करे, अपने शौहर के लिए सजे और सबरे ना, तो समझ लो कि वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती। अगर अपने शौहर के लिए शादीशुदा औरत अगर सजती नहीं है, संवरती नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, और वही औरत जब मेले में जाती है, जब घूमने जाती है, जब बाजार जाती है, तब तो सजती है, संवरती है, तो ऐसी औरत बेहया है, ऐसी औरत इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मुसलमान औरत तो वो होती है जो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। शादी के बाद औरत का काम है अपने शौहर को रिझाना, शौहर को खुश करना। सलमान फारसी ने पूछा है उम्मे दरदा क्या बात है? आपकी आंखों में काजल भी नहीं है, आपके बालों में तेल भी नहीं है, आपने ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है। क्या बात है? मसला क्या है? माजरा क्या है? कहा है सलमान क्या बताऊं, मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं बालों में तेल किसके लिए लगाऊं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। का अच्छा ऐसा है, आने दो मैं बताता हूं। सलमान फारसी बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए। देखा अरे मेरा दोस्त आया है, जल्दी से दस्तरखान लगाया, खाना लगाया। कहा दोस्त जल्दी से खाना खा। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा आपको भी खाना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं रोजा हूं, रमजान का रोजा नहीं, नफली रोजा। आप जानते हैं नफली रोजा का मतलब समझते हैं ना? रमजान के अलावा भी कुछ रोजा रखा जाता है सवाब की नीयत से, ये अलग बात है। बहुत से लोग तो बेचारे रमजान का भी नहीं रखते हैं, वो तो फर्ज है। तो हजरत अबू दरदा ने कहा मैं रोजा रखे हुए, मैं रोजा हूं, आप खाइए।
सलमान फारसी बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा। कहा मैं तो रोजा हूं, का रोजा तोड़ दीजिए, कोई रमजान का रोजा तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं, आप रोजा तोड़ दीजिए। हजरत सलमान फारसी ने जानबूझ करके रोजा तोड़वाया और दोनों दोस्तों ने बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद हज़रत अबू दरदा अंसारी खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। सलमान फारसी ने रोक दिया, अभी मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी सी और रात गुजर गई, आधी रात हो गई, 12 बज गए। अबू दरदा खड़े होने लगे तहज्जुद के लिए। सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं, अभी भी आपको तहज्जुद पढ़ने की इजाजत नहीं, अभी आप तहज्जुद मत पढ़िए। थोड़ी देर और समय बीत गया, रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, रात का आखिरी पहर आ गया। अब फजर की नमाज में 1-2 घंटे का टाइम बाकी है। हजरत सलमान फारसी ने कहा ऐ अबू दरदा, अब चलो हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, अब तहज्जुद का सबसे बेहतरीन टाइम आ गया है। दोनों साथियों ने, दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब दोनों साथियों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत सलमान फारसी कहने लगे ऐ मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा। तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे घर में आने वाले मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है। तू नमाज पढ़ रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, तू रोजा रख रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, मगर तू बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। तू रात में सोता नहीं है, तू अपने शरीर का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपनी आंखों का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपने मेहमान का हक अदा नहीं कर रहा है। ऐ अबू दरदा, तू सबका हक अदा कर, तू अल्लाह का भी हक अदा कर और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा कर। हजरत अबू दरदा हैरान हो गए। फजर की नमाज का टाइम हुआ, अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए। अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि सुकून आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, सुकून आपको शरीयत के अंदर मिलेगा। मेरे भाई, बहुत सारे लोग ये समझते हैं हराम खा करके हम चैन से रहेंगे, हराम के पैसे से हम बिल्डिंग बना लेंगे, मकान बना लेंगे, हमारा मकान पूरे गांव में सबसे अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, तुम मकान तो बना लोगे, तुम अच्छा खाना तो खा लोगे, तुम्हारी औरतें अच्छा कपड़ा तो पहन लेंगी, मगर अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है मऊ, नाम सुना है आप लोगों ने मऊ का? आपके इलाके में बहुत सारे लोगों ने मऊ में पढ़ा भी होगा, तालीम भी हासिल की होगी। मऊ में मैं गया, अभी एक प्रोग्राम था मेरा, वहां एक आदमी ने मुझे बड़े पॉइंट की बात बताई। उसने कहा मौलाना, मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारे मऊ के अंदर बहुत सारे सरकारी मदरसे हैं और सरकारी मदरसे में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, मगर वो मदरसे में कभी तैयारी करके नहीं आते हैं, वो मेहनत करके नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों का हक मारते हैं, वो काम चोरी करते हैं, वो अपना हक सही तरीके से अदा नहीं करते हैं। सैलरी पा रहे हैं, उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, मगर वो अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मुझसे कहने लगा मौलाना, मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, कैसे काम चोर मौलवियों के लड़के और लड़कियां आम तौर से बिगड़ जाते हैं।
उसने कहा मैं तजर्बा बता रहा हूं आपको, चलिए मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे मौलवियों और ऐसे मास्टरों के बच्चे और बच्चियां आज बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान गुनाह करता है, इंसान बुराई करता है, मेरे भाइयों, उसका अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसकी बीवी को। ये मत समझो हम गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे। गुनाह करने का अंजाम हमें आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी हमें और आपको। बच्चों की बड़ी चिंता है भाई, बच्चों के लिए आदमी क्या क्या करता है। कितने लोग तो बेचारे LIC ले लेते हैं बच्चों के लिए। 20 साल के बाद हमारी लड़की की शादी होगी, जहेज देना पड़ेगा, चलो हम LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के बाद हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, हम लड़की की शादी धूमधाम से कर देंगे। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने बच्चों की। मेरे प्यारे भाई, अगर अपने बच्चों की चिंता है आपको तो उनके लिए LIC की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर पैसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तरीका नोट कर लो। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, आप नेकी के काम कीजिए, आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को मिलेगा। अब आप पूछेंगे मौलवी साहब ये कौन सी बात हुई, नेकी हम करेंगे और उसका फायदा बच्चों को मिलेगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं, हमारा एक भी फाका नहीं, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फायदा क्या है जुमा के? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछूं। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है? बोलो भाई, बंगला में बोल दो, मैं तर्जुमा करवा दूंगा। बोल दो अल्लाह उसे नूर अता फरमाता है। नूर अता फरमाता, नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी।